भारी पुलिस बल और स्क्वाड के साथ खोजबीन करते यह पुलिसकर्मी, घर के बिखरे हुए सामान और घर की टूटी खिड़की का मुआयना करते यह पुलिसकर्मी बीती रात चोरों ने कानपुर देहात में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के घर को निशाना बना डाला। खाली पड़े मकान को चोरों ने पहले रेकी करी और फिर उस घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर से चोरों ने प्रिंसिपल साहब के डबल बैरल बंदूक और लाखों की नकदी जेवर को पार कर दिया। इसके बाद चोर फरार हो गए। मामला कानपुर देहात के सिलहरा गांव का बताया गया है। पुलिस अपनी मुस्तैदी के भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन कानपुर देहात में चोरों के हौसले इस कदर बड़े हुए कि उनके लिए पुलिस शायद कोई मायने नहीं रख। लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम देते चले आ रहे हैं और पुलिस महज जांच की बात करती रहती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीर सिंह। वीर सिंह जी, ये चोरी हुई है, कैसी क्या हुई? ये पहले एक हमारे ऊपर डकैती पड़ी थी 93 में, मार्च 93 में डकैती पड़ी। 16-17 की रात थी। उस समय हमारे पिताजी का मर्डर भी हो गया था। उसके हम 396 के बादी हैं और मुकदमा चला। बदमाश कुछ पकड़े गए। एक बदमाश घायल हुआ था यहाँ डकैती में, उसको यहाँ गोली लगी हुई थी, वो भी पकड़ा गया था। देरापुर पुलिस ने पकड़ा था। बाद में वो जेल भी चला गया, फिर फरार हो गया था। 2.5 साल बाद उसकी जमानत हुई थी। बाद में फिर पता नहीं वो मारे गए क्या है। कुल मिला के मुकदमा चला तो मुकदमा फिर छूट छाट गया। और इसके बाद ये दूसरी घटना हो गई हमारे साथ बड़ी। इसमें छोटे भाई का जो भतीजा, भाई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। पहले टीचर थे फतेहपुर में, अब उसकी जगह मृतक आसन भतीजा ये लग गया अतुल प्रताप। तो ये वहीं पे सोमवार को अपनी बहू को लेकर के, पहले कोरोना वगैरह चलता रहा था तो उसमें जो है वो नहीं ले गए थे। अब की बार बच्चों को, नातिन को साथ में लेवा गए थे। तो वो बदमाशों ने अपना लोकेशन देख लिया कि वो कोई घर में नहीं है। ये उधर फतेहपुर चले गए और इनकी जो माँ थी, विधवा माँ, वो भी कल चली गई वो मायके, यहीं पास में मायका है, तो वो वहीं पर रुक गई। इसकी जानकारी, सूचना हर आदमी को नहीं थी, बिल्कुल गोपनीय था। लेकिन फिर भी चूँकि रास्ते का मकान है तो लोकेशन तो लोगों को मिलती रहती है। गांव के हर आदमी आना जाना है, सदर रास्ता है, उसके पास में मकान है। तो ये आज रात में ये घटना हो गई, जिसमें लगभग 10-12 लाख का तो जेवर चला गया, गहना, सोना चांदी, और कपड़े वपड़े तो नहीं गए हैं। और बंदूक DBBL हमारे भतीजे अतुल प्रताप के नाम से थी, वो DBBL बंदूक चली गई और बंदूक की लाइसेंस की कॉपी भी ले गए साथ में। अच्छा, आपको किसी पे शक है कि किसके द्वारा ये किया गया होगा? अभी तो कोई शक नहीं है किस पे शक किया जाए। इतना बड़ा गांव है, हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे हैं, शराबी वाले हैं। इस ज़माने में नए नए लड़के हैं, किसके अंदर क्या दिमाग में उपज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस पे शंका हो का वो न निकले, निर्दोष पे का शंका हो जाए, कुछ असली बात नहीं कही जा सकती है अभी। अच्छा, कुछ आपको अंदाजा है कि घटना कितने बजे के समथिंग में हुई है? ये लगभग आधी रात के आसपास हुई होगी, लगभग 12 बजे, 11-12 के आसपास हुई होगी। घंटे 2 घंटे तो रुके होंगे और बेफिक्री से काम किया है उनने। अंदर घुस के, बाउंड्री वाला घर है, अंदर प्रवेश कर गए, फिर स्वतंत्र हैं। क्या आपको अंदाजा हो सकता है कि कितने लोगों के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया? कम से कम इसमें 4-5 लोग से तो कम है नहीं, और बहुत मजबूती से होंगे, असलहों सहित होंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पास ही में, हमारे सीधे टारगेट पे वो घर है और हम यहाँ पर असलहा रख के, चूँकि इतने पहले से सजग हैं, जब से डकैती पड़ी सारे भाइयों पे असलहे हैं। DBBL और रिवाल्वर हमारे पास अलग से है, DBBL भी है। और हम यहाँ मौके पे हैं और यहाँ से हमारे घर से सीधा टारगेट में 50 मीटर पे घर है, 40 ही मीटर पे बल्कि होगा। वही जंगला हमारी तरफ वाला तोड़ा है। तो इतना भय और इतना लोकेशन, इतना मजबूती वाली जगह पे और ऐसी जगह पे उन्होंने चोरी कर ली, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है बदमाशों का, इसमें बड़े और पेशेवर एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया है। भैया, क्या नाम है आपका? अतुल प्रताप सिंह। अतुल जी, आज आपके घर में चोरी हुई है, क्या क्या गया? हमारे घर में अभी तक जितना हमने देखा है, निरीक्षण किया है, उस हिसाब से हमारे बंदूक गई है DBBL, बंदूक की लाइसेंस की कॉपी गई है, जेवर गया है, और हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट भी गए, अभी हमने देखा नहीं है। वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या गया है। अच्छा, मैक्सिमम ज्वेलरी कितने की होगी और कितना आइटम अभी तक? लगभग 10 से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी गई होगी।
क्योंकि इसमें हमारे मिसेज का ज्वेलरी थी, हमारी माताजी की ज्वेलरी थी, हमारी 2 बुआ हैं उनकी ज्वेलरी थी। अच्छा, आप लोग कहाँ थे इस समय? मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी पे था और मैं हर शनिवार को घर पे आता था अपने गांव। उसके बाद हर सोमवार को यहाँ से जाता था, मतलब हर छुट्टी में मैं घर आता था। मैं सोमवार को यहाँ से गया हुआ था। मैं आज सुबह मुझे यहाँ से फ़ोन पहुँचा, तब मैं तुरंत आया। अच्छा, घर में उस टाइम कोई था जब? मेरी माताजी यहाँ पे अकेली रहती है हमारी गैर मौजूदगी में, और कभी कभी हमारी मिसेज भी यहाँ पे रहती हैं जब हमारे साथ नहीं जाती हैं। कल की तारीख में हमारी मिसेज हमारे साथ गई हुई थी और माताजी हमारी ननिहाल गई थी। हमारी नानी के पैर टूट गए हैं तो उनको देखने के लिए गई। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा है कि कितने लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया होगा? हमें लगभग 4 से 5 लोग, कम से कम 4-5 लोगों से कम लोग ये काम नहीं हो सकता। एक्सपर्ट लोग ही आए हैं और कोई शातिर लोग ही आए होंगे, उनके द्वारा ही ऐसा काम किया जा सकता, बाकी नॉर्मल चोरों द्वारा नहीं हो सकता। अच्छा, इससे पहले भी आपके पास ऐसी कोई घटना हो चुकी है? हाँ, इससे पहले हमारे घर में 1993 में चोरी हुई थी। तब मैं छोटा था और उस समय हमारे बाबा को डकैतों ने गोली मार दी थी, तो हमारे बाबा एक्सपायर कर गए थे।